ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा मुस्लिम महाज के सद्र वसीम राइनी और दूसरे बड़े नेता जो कि जनरल सेक्रेटरी भी हैं वक़ार अहमद से लखनऊ में हमारे नुमाइंदे शारिफ जाफरी ने की खास बातचीत। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है वैसे वैसे सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज की तरफ से भी अपनी मांगें रखी जा रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वसीम राइनी साहब जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं पसमानदा समाज महाज के। वसीम साहब, क्या डिमांड लेके आज आप आए हैं और सरकार की तरफ से क्या डिमांड आप अन्य पार्टियों से कर रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है और यहाँ पर सेकुलर के नाम पर कांग्रेस सपा बसपा ने जो है पसमानदा मुसलमानों का वोट बराबर लिया है। कांग्रेस ने जो है तो सबसे पहले पसमानदा मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा नुकसान किया, जो आर्टिकल 341 पे पाबंदी लगाकर मुसलमानों के साथ जो धोखा किया था, जिसमें 84 रिजर्व सीटें हैं जिसमें पसमानदा मुसलमान चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी 70% तक पसमानदा मुसलमानों का वोट लिया है। कई बार सरकार बनाने को उनका मौका मिला है और फिर चुनाव आ गया है। वो फिर भाजपा का डर दिखाकर आज तक मुसलमानों से वोट लेते चले आ रहे हैं और इस बार भी उनका यही प्रोग्राम है। कल उनके राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल साहब का बयान आ गया है कि अगर इस बार अखिलेश की सरकार आती है तो भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा जल्दी हम राम मंदिर का निर्माण करवाएंगे। अब मुसलमानों को बहुत सोच समझ के वोट करने वाला है कि जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर मुसलमानों से वोट लेती चली आ रही थी आज तक, आज वो भी राम मंदिर निर्माण जल्दी कराने की बात कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम राम मंदिर उनसे जल्दी बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी से। राम मंदिर निर्माण का फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, वो तो बनना ही बनना है, उसको रोक कौन सकता है? कोई रोक नहीं सकता है, ना हम लोग कोई विरोध कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि बने, लेकिन जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ इसीलिए डर दिखाकर वोट लेती चली आ रही थी, आज वो उसका भी एजेंडा यही है कि हम मंदिर निर्माण उनसे जल्दी करा देंगे। भारतीय जनता पार्टी तो देर की हुई है लेकिन हम जल्दी करा देंगे। तो मुसलमान को चाहिए कि इस वक्त जो पार्टी से ऊपर उठकर जिन प्रत्याशी मुस्लिम हैं उनको वोट करना चाहिए, ताकि इनका एजेंडा वही है जो भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर वोट लेते चले आ रहे हैं। आप किसके लिए इस वक्त? हम लोग स्वतंत्र हैं। हम ये चाहते हैं, हम लोग कोई टिकटार्थी नहीं, कोई टिकट नहीं चाहते हैं और ना किसी को हराने और जिताने की बात करते हैं। जो पसमानदा समाज को हिस्सेदारी देने की बात करेगा हम लोग उसका सपोर्ट कर सकते हैं। चुनाव नज़दीक है, ऐसे में तमाम पार्टियां आ रही हैं, तमाम जो दल हैं, जो संगठन हैं, वो अलग अलग डिमांड कर रहे हैं। आपकी भी कोई डिमांड होगी ना किसी से? क्या आखिर देखिए, हमारी अपनी पर्सनल कोई डिमांड नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो पसमानदा समाज के लोग हैं उनकी जो आबादी है उसके अनुपात उनको टिकट मिलना चाहिए। राजनीतिक संगठन जो उनका वोट लेते चले आ रहे हैं उनको अपने संगठनों में जगह दें। जब तक किसी समाज की सत्ता में हिस्सेदारी नहीं हो तो वो समाज तरक्की नहीं कर सकता है। बाकी हमारी अपनी पर्सनल कोई डिमांड नहीं है, हमारे संगठन की कोई डिमांड नहीं, हम लोग कोई टिकटार्थी नहीं है, ना किसी पार्टी से कोई टिकट मांग रहे हैं, ना कोई डिमांड है इस तरह। आपको नहीं लगता इस वक्त कि आप वोटों का बंटवारा करना चाहते हैं? अशराफ की बात करते हैं कि जो शेख सैयद पठान हैं वो अलग हैं और दूसरे लोगों की अलग अलग बात करते हैं। आप इस तरह की बात देखिए, अभी जो टिकट का बंटवारा अखिलेश जी ने किया है तो देखिए 16% पसमानदा मुसलमान और 4% जो है अशराफ हैं, लेकिन उन्होंने अशराफ को तरजीह दी है। पसमानदा मुसलमानों को टिकटों में बिल्कुल नज़रअंदाज किया, अशराफ को दिया और यही अब तक सभी राजनीतिक पार्टियां करती चली आ रही। पता नहीं इन लोगों को क्यों विदेशी मुसलमान पसंद है, जो ये आज भी नकवी या बुखारी कहते चले आ रहे, अपना टाइटल लगा रहे हैं विदेशी मुसलमान हैं। हम लोग भारतीय मूल निवासी हैं, हम यहीं से कन्वर्टेड मुसलमान हैं। जो बिरादरियाँ उधर हैं हमारी तरफ भी हैं, लेकिन जब ये लोग टिकट देते हैं या हिस्सेदारी को देने के बाद आते हैं तो इनको अशराफ विदेशी मुसलमान पसंद है। पता नहीं क्या पैमाना है इनका नापने का, इनको विदेशी मुसलमान पसंद आते हैं, जबकि हम लोग भारत के मूल निवासी हैं और हम लोग को बराबर की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो उसमें नाइंसाफ़ी ये सभी राजनीतिक पार्टियों ने हम लोग के साथ की है। वकार साहब, क्या लगता है जो आप बात कर रहे हैं विदेशी मुसलमान, हिंदुस्तानी मुसलमान, ये कहाँ से आए, कहाँ से बात है? देखिए, जब कोई खुद को विदेशी कह रहा है, खान लिख रहा है, तो बता रहा है कि मैं अफगानी हूँ। कोई जिलानी है तो भाई जिलान से आया है, बुखारी है तो कह रहा है। एक तरफ जो शान बना रहे हैं वो विदेशी कह के, उसी बात को हम भी उन्हीं की बात मान करके अपने को देसी और उन्हें विदेशी कह रहे हैं। इतनी सी बात है। आप उसको ऐसे ना कह के सवर्ण जनरल भी कह सकते हैं कि जो सवर्ण मुसलमान हैं, जो जनरल कास्ट में आते हैं, जिनको मोदी जी ने 10% आरक्षण दिया है EWS के तहत, उन्हीं को सारे टिकट मिल रहे हैं। और एक बहुत बड़ी आबादी बुनकरों की है। कम से कम पूर्वांचल में अभी तक किसी एक बुनकर का नाम नहीं आया है। बहुत बड़ी आबादी राइन समाज की है। 2 टिकट दिया था जिसमें 1 टिकट वापस हो गया है। मंसूरी समाज है। इस तरह की बड़ी बड़ी आबादी है 16% में, उनमें टिकट तक नहीं दे रहे हैं और हमारे मुद्दे गायब हैं।
ये चुनाव लड़ते हैं, ना अशराफ हमारे मुद्दे को टच करता है और ना पार्टियां टच करती हैं। हमें सिर्फ एक बधुआ मजदूर, मतलब अंग्रेजों से के ज़माने से बुरी हालत बना कर रख दिया है। कभी एनआरसी का मुद्दा लेके आ जाएंगे, आज हिजाब का मुद्दा लेके टाइट है। 341 पे कोई काम नहीं, 342 पे कोई काम नहीं, 340 पे कोई काम नहीं। ना सरकारें कोई बात करती हैं, ना ये सवर्ण मुसलमान कोई बात करते हैं। हमारी मजबूरी है पत्रकारों की तरह हम लोग भी आकर के अपनी मांग को उठा रहे हैं, जैसे पत्रकार समाज के दुख को, दर्द को उठाता है। आप पूरे समाज की बात करते हैं, हम गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, हम खाली पसमानदा समाज का दर्द उठा रहे हैं। उसमें पार्टियों से लेना देना, वोट का बंटवारा, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हम सरकारों से मांगे करते हैं, हमें पार्टियों से हराने जिताने वाला कोई काम नहीं है। चुनाव के वक्त ऐसी बातें इसी तरफ इशारा करती है ना कि आप बंटवारा नहीं, देखिए चुनाव है, जाहिर सी बात, ईद के टाइम में बिक्री बढ़ जाती तो हर आदमी दुकान लगा लेता अपनी। लेकिन हम ये 5 साल काम करते हैं और जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके 1-2 दिन बाद हम फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जिसकी सरकार बनेगी उसके सामने अपने सारे मुद्दे रखेंगे। ये थे मुस्लिम पसमानदा महाज जो है उसके पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष थे और जनरल सेक्रेटरी, जो ये बता रहे थे कि आने वाला चुनाव वो अपनी डिमांड रखना चाहते हैं और जिस तरीके से सभी संगठन या दूसरे दल जो हैं वो अपनी मांग रख रहे हैं, उसी तरह वो भी अपनी मांग रखना चाहते हैं ताकि सरकार उनकी तरफ ध्यान दे। समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन रंजीश कुमार के साथ शारिब जाफरी।